औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह नारा हैदरी। यस पुकारना। देखिए पुकारना को समझें आप कि पुकारना जो है वो ऐसा है कि किसी को कॉल करता है आदमी तो ये पुकारता है। और अगर जो है वालिद साहब आपका पूछ रहे थे, साहब आपका पूछ रहे थे, यानी कि आपको पुकार रहे थे तो आप कहाँ थे, तो ये समझें कि वो तो पुकारना तो कॉल है, लेकिन ये जो अफसर पुकारता है तो वो कॉल नहीं करता, वो अपना जो है वो द बॉस आस्क्ड फॉर यू, द बॉस आस्क्ड फॉर यू। ठीक है, मॉम हैज़ बीन आस्किंग फॉर यू माय डियर ब्रदर। तो अम्मी आपको याद कर रही हैं माना पुकार रही हैं। और पुकारना जब सरकारी पुकारना होता है ना, सरकार का पुकारना होता है, सरकार और होता है बेटा, सरकार का जब पुकारना होता है तो उस पुकार को समन कहते हैं। और लाजमी पुकार होता है तो उसको जो है सरकार का पुकार का जो है समन होता है। तभी कोर्ट पुकारता है तो वो समन भेजता है। और फिर पाकिस्तान का सदर अगर वो नेशनल असेंबली का इजलास को जो है वो भी समन करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, ओके, समन द पार्लियामेंट सेशन अंडर such and such, right? I think that all the words have been wrapped by yourself. All the words are having same meaning, but the utilization of that word different places is to be carried out by yourself as your position. Next, रुख। देखिए आपसे कोई भी पूछे कि सर अब्बास आपको क्या पढ़ाते हैं तो ये आप नोट कर लें, वो ये उनको बताना कि सर अब्बास हमको इंग्लिश के पॉइंट्स पढ़ाते हैं, CSS के पॉइंट्स ये आते हैं। पॉइंट्स का मतलब अहम बातें, पॉइंट्स का मतलब अहम बातें। नेक्स्ट, रुख। रुख, किसी का रुख किस तरफ है तो किसी का रुख किस तरफ है। हमारे मकान का रुख किस तरफ है? My home faces to east, my home faces to west, my home faces to north, my home faces to south, and this room faces to north. तो ये रुख जो है किसी भी चीज़ का जो रुख है उसको फेस कहते हैं। तो द टेबल faces to that room, यानी कि इस टेबल का रुख जो है उस कमरे की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू बिजी। आर यू बिजी, तो इसका जवाब होगा यस, इसका जवाब होगा नो। इसका ऐसे नहीं है, अगर कोई पूछता है कि आर यू बिजी तो आप जवाब देंगे यस, तो वो अगला चला जाएगा भाई कि बिजी हैं साहब जी। आर यू बिजी नो, तो अगला समझेगा कि साहब जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बेकार बैठे हुए हैं। ठीक है, you please command to insert that like the all points into your mind whenever you will have the celebrated with the officer of the days to come, then what you will have to meet the challenge that is to be faced by yourself. Okay, the challenge lies ahead and that is to be faced by you. तो क्या पॉइंट था? आर यू बिजी। आर यू बिजी तो यस और नो, तो दोनों में उधर भी आदमी जो है वो अपना क्या कहते हैं कि आर यू बिजी यस तो चला जाएगा, आर यू बिजी नो तो कहेगा साफ फारिग है।
तो भाईजान ये ऐसे है कि अपना इन दोनों का मिलना भी है, काम भी करना है, बिजी भी है, दफ्तर में भी बैठे हैं, तो आर यू बिजी, तो इसका जवाब है दरमियान में ऐसे जवाब है आर यू बिजी ऑलवेज, यानी कि आप आए मिले, मैं बिजी हूँ या नहीं हूँ तो आपसे मिलना है। नेक्स्ट, क्या आपने पर्चे चेक कर लिए हैं? क्या आपने पर्चे चेक कर लिए हैं? तो चेक का वर्ड जो है इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। असल में चेक का मैं आपको और भी मतलब बताऊं कि चेक का मतलब जो है वो रोकना भी है। तभी ये पुलिस का चेक पोस्ट होता है, वहाँ पर हमको रोकते हैं। ठीक है, चेक जो है वो कुंडे को भी कहते हैं कि अगर आपने होटल में दाखिल हुए तो आप चेक इन हुए और आपने कुंडा अंदर से लगा दिया बंद करके रूम, तो फिर तो आप बैठेंगे ना किसी होटल में। होटल का मतलब है चाय पीने की दुकान। तो अपना जो है वो जब आप जाएंगे तो आप चेक आउट हो जाएंगे। तो आपने क्या पेपर चेक कर लिए हैं? तो हैव यू मार्क्ड द पेपर, हैव यू मार्क्ड द पेपर। नेक्स्ट, ऑल। आल को समझिए जनाब, आल को समझिए जनाब। आल को समझिए जनाब, आल को समझिए। आल का मतलब है सब, ठीक है, आल का मतलब है सब, आल का मतलब सब है, और आल का मतलब सब वो है जिनको गिना जा सके। All the students passed out their examination very nicely. Right? All the guests were served the meal. ठीक है, और आल अगर गिनना मतलब कि सब गिनना ना जा सके ना, उसको कहते हैं होल। जब पानी है हम गिन तो नहीं सकते उसको, चीनी है उसको गिन तो नहीं सकते, तो सारी चीनी ले आओ, तो प्लीज़ ब्रिंग होल शुगर, होल वाटर। नेक्स्ट, मेकअप। मेकअप का मतलब है मेकअप का मतलब है पूरा करना। मेकअप का मतलब है पूरा करना। देखिए, मेकअप औरतें भी करती हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ श्रृंगार के लिए मेकअप नहीं है। मेकअप का मतलब पूरा करना है, पूरा करना। आई कैन नॉट मेकअप 1,000 रुपीज इन कराची फॉर वीक लॉन्ग। तो 1,000 रुपये में पूरा नहीं कर सकता कराची में एक हफ्ते के लिए। तो मेकअप का मतलब पूरा करना है। तो फिर वो जो श्रृंगार में जो मेकअप वो आता है, तो वो भी किसी को निशान होता है, किसी को क्या होता है कि तो वो मेकअप करके अपने आप को पूरा कर देते हैं कि भाई ये देखो हम सही है, अभी हाँ हमारे में कोई नुक्स नहीं है। अब क्या है,